नमस्कार दोस्तों, हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के शब्द श्रृंखला या शब्द सेतु कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा से मैं कृतिका त्रिवेदी आप सभी के लिए लाई हूँ एक नया शब्द। आपने अवश्य देखा होगा, इस कार्यक्रम में हम न केवल शब्द का अर्थ समझते हैं बल्कि उसकी उत्पत्ति, उसके प्रयोग का संदर्भ और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता को भी समझने का पूर्ण प्रयास करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि शब्द केवल भाषा की इकाई नहीं होते, वे संस्कृति की स्मृति भी होते हैं। परंतु आज का हमारा शब्द ऐसा है कि जनसंचार का युवा प्राध्यापक होने के बावजूद मैं उसका पूर्ण अनुवाद करने में असक्षम हूँ। आज का हमारा शब्द सेतु या शब्द श्रृंखला का कार्यक्रम कुछ खास है, क्योंकि आज हम उस शब्द को उसकी उत्पत्ति, प्रयोग का संदर्भ और प्रासंगिकता के लिए ही नहीं पढ़ रहे, बल्कि आज हम उसे उसके भूले हुए सांस्कृतिक संदर्भ में समझने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो शब्द हमारी भाषा में फिर से लौट आए। तो उस शब्द को जानने से पहले आइए एक युवा प्राध्यापक से जानते हैं कि शब्दों का महत्व क्या होता है। अगर शब्दों का महत्व समझना हो तो बैठ जाइए आप किसी छोटे बच्चे के पास। उस बच्चे को अभी भाषा नहीं आती, वह नहीं जानता कि व्याकरण क्या होती है, वाक्य बनाना नहीं जानता, जानता है तो सिर्फ एक शब्द जैसे माँ। उसी में उसकी भूख है, उसी में उसका भय, उसी में उसकी शिकायत है तो उसी में उसका अधिकार और प्रेम। एक शब्द उस बच्चे के लिए पूरी दुनिया बन जाता है। और तब भी अगर आपको शब्दों का मूल्य समझना हो, महत्व समझना हो, तो झांकिए किसी ऐसे व्यक्ति की आंखों में जो अल्जाइमर जैसी समस्या से जूझ रहा हो, जो शब्द भूल जाता है, कभी कोई साधारण सा शब्द तो कभी किसी अपने का। रिश्तों की डोर एक शब्द के भूलने से ढीली पड़ जाती है। शायद उसके अपने भी इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि काश दादा या दादी को मेरा नाम याद आ जाए। एक शब्द के खोने से मात्र उच्चारण नहीं खोता, खोती है पहचान, स्मृतियां। और फिर भी अगर आपको शब्द का महत्व जानना हो तो जाइए किसी ऐसे पहाड़ी गांव में जहां लोक भाषा बोलने वाले अब कुछ ही लोग शेष हों। एक एक शब्द को सुनिए। एक एक शब्द को सुनकर आप पाएंगे कि कैसे हर एक शब्द सिर्फ बोला नहीं जा रहा, वो इतिहास ढो रहा है, संस्कृति को ढो रहा है। हर एक शब्द एक चलता फिरता संग्रहालय है। एक शब्द के मौन हो जाने से हमारे शब्दकोश का पन्ना ही मौन नहीं होता, एक सभ्यता का पन्ना भी मौन होता है। तो आइए जानते हैं हमारा आज का वो खास शब्द क्या है। हमारा आज का शब्द है ईजा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईजा का अर्थ क्या होता है तो आप तुरंत ही जवाब देंगे। पहाड़ी में हमारी कुमाऊनी में इसका अर्थ हुआ माँ। लेकिन क्या सचमुच ईजा का अर्थ केवल माँ है? क्या ईजा सिर्फ एक संबोधन है? नहीं, ईजा हमारी पहाड़ की सुबह है। वो हाथ है जिसने सर पर स्नेह रखा है। मडुए की रोटी की महक है। वो सुगंध है जिस रसोई में अपनापन पकता है। ईजा मात्र एक संबोधन नहीं, इसीलिए शायद ईजा का कोई पूर्ण अनुवाद भी नहीं है। कुछ शब्द शब्दकोश में नहीं रहते, वो हमारी स्मृतियों में रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आने वाली पीढ़ी इस शब्द को भूल जाएगी तो क्या सिर्फ हम एक शब्द खोएंगे, उसका उच्चारण खोएंगे? नहीं, हम अपनापन खोएंगे, एक संस्कृति खोएंगे। इसीलिए शायद भाषा का संरक्षण सिर्फ मानकीकरण या शब्दकोश से नहीं होता। भाषा का संरक्षण तब होता है जब हम उसके शब्दों को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में सांस लेने की इजाजत देते हैं। यही संचार का सबसे पहला पाठ भी है कि हम शब्दों का प्रयोग केवल अर्थ के आदान प्रदान के लिए ही नहीं करते। कुछ शब्द संबंध बनाते हैं, इतिहास बनाते हैं, विश्वास बनाते हैं और संस्कृति भी बनाते हैं।
तो आज आप जब घर जाएं, केवल मम्मी ना कहकर पुकारिए, एक बार ईजा भी कहकर देखिए। हो सकता है आपके घर में सिर्फ एक शब्द ना गूंजे, हो सकता है आपके घर में एक संस्कृति सांस लेने लगे। अगली कड़ी में मिलेंगे एक ऐसे ही शब्द के साथ जिसमें छुपा होगा एक पूरा संसार। नमस्कार।